वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में अपने शेयर होल्डर्स को 22% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है ड्यूलियो फाइनेंस और आज की डेट में यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 59 रुपीज 57 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है, कंपनियों के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा देती है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। और ये जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि अभी तक देती आई है। तो आप देख सकते हैं एक वीक में यानी कि 7 दिन के अंदर ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 22% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक वीक पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 49 रुपीज 2 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 59 रुपीज 57 पैसे का। यदि हम एक मंथ को देखें यानी कि 30 दिन को, तो इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया और अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया एक महीने के अंदर ही। 61% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 37 रुपए का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 60 रुपए के आसपास का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें 6 महीने में, तो इस कंपनी ने रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पर दिया 60% का रिटर्न। यदि हम एक साल को देखें तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया, 250% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को और ये बताया कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म करने से ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 16 रुपए 52 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट 60 रुपए के आसपास का। यदि हम 3 साल को देखें तो इस कंपनी ने रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 400% के आसपास का रिटर्न और उन सभी शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा, अपना समय दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 14 रुपीज 59 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं यानी 10 जनवरी 2025 जो साल अभी शुरू हुआ है, कंपनी का शेयर प्राइस है 59 रुपीज 57 पैसे का। बात करते हैं 5 साल के, तो यहाँ भी इस कंपनी ने कमाल ही किया, उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जिन्होंने इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा और 442% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल में, इस 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए का और आज की डेट में 60 रुपए के आसपास का है। तो ये कंपनी ये बताती है पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल है 21 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.66। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.99। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है कंपनी पर, ये एक अच्छी बात है। इस कंपनी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है, यही बताता है डेब्ट टू इक्विटी। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है -0.50। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से और सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का, तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना फ्यूचर में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 35.84 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया 0.27 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 0.26 करोड़। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का सितंबर में प्रॉफिट रहा 0.06 करोड़, जबकि जून में था 0.10 करोड़। यदि हम नेटवर्थ की बात करें ईयरली, तो 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 12.37 करोड़, जबकि 23 में था 12.36 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, लॉस हुआ इस कंपनी को 24 में -0.03 करोड़, जबकि 23 में ये लॉस था -0.06 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के रिवेन्यू की ईयरली, तो देखा जा सकता है कि 24 में इस कंपनी का रिवेन्यू रहा 1 करोड़, जबकि 23 में था 0.91 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 59.02% का। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.98% का। ये कंपनी BSE में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 59 रुपीज 57 पैसा, और आज की डेट में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा इस साल इस कंपनी का 14 रुपीज 99 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं कंपनी में कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है, और इस कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव कर लिया जो कि रहे 196 डेज से 139 डेज में। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्जों को पे कर पा रही है, और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -0.76% का। तो ये एक पैनी स्टॉक है। यदि हम ओवरऑल को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग से ज्यादा हम लोग की होल्डिंग है। फाइनेंशियल पैनी स्टॉक जैसा ही है, छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी में ऐसा ही होता है, कहीं प्रॉफिट होता है कहीं लॉस होता है। नेटवर्थ कंपनी की थोड़ी बड़ी हुई है। फंडामेंटल में देखें मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ का है। सबसे अच्छी चीज है कोई लोन कर्ज नहीं है, पर आरओई इसका नेगेटिव में है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए के आसपास का। यदि हम रिटर्न को देखें तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में 400% से ऊपर का। 3 साल में इस कंपनी ने 393% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 250% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। 6 महीने में इस कंपनी ने 60% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 महीने में इस कंपनी ने 135% का रिटर्न निकाल के दिया। एक महीने को देखें तो 61% का रिटर्न, एक वीक को देखें तो 22% का रिटर्न, और आज की डेट में यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है और देना जानती है, पर इसका फंडामेंटल वीक है, फाइनेंशियल भी कुछ खास नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग से भी ज्यादा। तो अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाएं। 3 चीज सबसे जरूरी चीज है, पेशेंस रखना। विदाउट पेशेंस आप कुछ भी नहीं पा सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर